उत्तर प्रदेश के गंगा जमुनी तहजीब के शहर और जो है मैं इस समय अलीगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कुछ किसान जो है अतरौली से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। उनका कहना है जिला सहकारी बैंक में पिछले 20 सालों से कोई घोटाला चल रहा था, जिसका किसानों को आज तक पता नहीं है। कुछ लोगों की उसमें मृत्यु भी हो चुकी है। उनके नाम पर फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया है। जब इनको जो है इनके खिलाफ जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है, किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर इस समय जो है कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी से मिलने आए हैं, जहाँ जिलाधिकारी से मिलने के बाद किसानों को आश्वासन दिया गया है इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। मेरे साथ इस समय बने हुए किसान नेता भी है और जिला पंचायत सदस्य मौजूद है, पुष्पेंद्र जी है, जो अतरौली से चलकर यहाँ पहुँचे। आइए उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके का पुष्पेंद्र जी क्या मामला है, किस तरीके का मामला है ये? देखो, ये अतरौली विधानसभा से जुड़ा हुआ ब्लॉक से जुड़ा मामला है। ये जिला कोऑपरेटिव बैंक की संचालित होती है, पूरे जिले में पूरे प्रदेश में होती है। उन्हीं में से एक बैंक है साधन सहकारी समिति महगवा। उस बैंक पर किसानों के लिए खाद बीज की सप्लाई होती है। वहाँ सोसाइटी पर खाद और यूरिया डीएपी बीज मिलता है। उसी के सहारे वहाँ के लगभग 20 वर्ष पहले से एक घोटाला चलता चला जा रहा है। उसका कोई भी सबूत उस समय नहीं मिल पाता था। 2009 से पहले भी ऋण कराए किसानों से वसूली होती थी, किसान वहाँ से यूरिया डीएपी लेते थे। अब ये जो किसान हैं, इनके साथ साथ लगभग 300 किसान ऐसे हैं जिनके विरुद्ध बैंक ने जिलाधिकारी कार्यालय के नाम से पत्र जारी किया है, मुनादी कराई है कि आपसे ऋण वसूली होगी। अगर आपने ऋण नहीं लिया तो आपसे आपकी जमीन संपत्ति नीलाम होगी। उस नीलामी की सूचना पर ये सब लोग एकदम अचंभित हुए और एकदम भयभीत हो गए, क्योंकि इन्होंने कोई ऋण नहीं लिया था, इनके संज्ञान में कोई ऋण नहीं था। उन ऋण जो बकायेदार बैंक ने दिखाए हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे जो आज से 8-6 साल पहले मृत हो चुके हैं। हमारे भाई अर्जुन जी हैं, इनके पिताजी गांव के 2 बार प्रधान रहे। इनके पास ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि जिससे उन पर सरकार ऋण चुकता न किया जाता, लेकिन उनके नाम से चूंकि वो नहीं रहे और लगभग 6 साल हो गए, 6 साल पहले वो मृत्यु हो चुकी है। अब इनके खिलाफ इनके नीलामी के वारंट है। ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जो संपन्न 4-6 हजार रुपये हैं, लेकिन पकड़ नहीं आया है कि वहाँ पर जो सचिव हैं, सचिव और वहाँ के बाबू और बैंक के मैनेजर और क्लर्क, इन्होंने मिलकर किसानों के नाम से इनसे फर्जी तरीके से केसीसी और ऋण करा दिया। और 2000 पहले जो ऋण बकाया चलता था वो तो 2009 की ऋण माफी में खत्म हो गया, उसकी तो कोई जिक्र नहीं हुआ। और नया ऋण जो के बाद लिया गया है या नहीं लिया गया है, उनकी वसूली के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग डीएम साहब के पास आए, हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, मांग की। उन्होंने कहा ये मेरे स्तर का काम नहीं है। हम एआर कोऑपरेटिव से मिले, उन्होंने कहा मेरे बस का काम नहीं, मुझे पैसा चाहिए। मैंने स्वयं एक व्यक्ति होने के नाते जिला सहकारी समिति की कोऑपरेटिव की जो वर्तमान चेयरमैन है श्री उमेश कुमार जी, उनसे कहा तो उन्होंने भैया अगर किसी ऋण लिया तो देना पड़ेगा। अंत में जाके हमें जिलाधिकारी से एक उम्मीद थी, आस थी, हम उनके चौखट पाए हैं, अपनी बात रखेंगे और उन्होंने जो भी अपना आश्वासन देंगे। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे घोटाले का मैंने जब बात की है अंदर खाने, तो उन्होंने ये भी बताया है अध्यक्ष ने कि ये घोटाला केवल अतरौली में नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में घोटाला हुआ है। तो हम अपन उस प्रदेश में घोटाले की बात करके अतरौली की बात कर रहे हैं। जो घोटाला हुआ है उस घोटाले की जांच हो और वो जो सचिव जिसके कार्यकाल में ऋण हुए हैं, उस सचिव की न केवल ये किसानों की जांच हो बल्कि उसके द्वारा किए गए प्रत्येक ऋण की जांच हो, कितने उसने लोगों की बेईमानी की है और इन किसानों को ऋण मुक्त किया जाए। इस मांग के लिए हम यहाँ पर आए। उसमें जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है कि वातावरण पैदा करेंगे, भ्रष्टाचारों को जेल भेजेंगे, तो सरकार से कुछ उम्मीद है उत्तर प्रदेश के सीएम से आपको इस मामले में? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की और किसानों की सरकार मानी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। लेकिन अगर ऐसी बात मान लें कि अगर इस तरीके से गांव को होता है तो ऐसी खुशहाली गांव वालों को नहीं चाहिए जो घर से लूट का काम करे। सरकार से उम्मीद है कि अतरौली से प्रतिनिधि है, हम उनसे भी आग्रह किया है, उनके पास भी गए हैं, उन्होंने डीएम साहब को फोन भी किया है। लेकिन फिर भी इस जांच में जो प्रशासन रूप से जांच हो और राजनीतिक रूप से इसका संरक्षण दिया जाए, क्योंकि कोऑपरेटिव के केवल सचिव ही नहीं बल्कि कोऑपरेटिव के तत्कालीन चेयरमैन की जांच की जाए कि उसने कितना पैसा जनता से इस तरीके से वसूल कराया अपने कर्मचारियों से। मैं इसकी भी मांग करता हूं कि तत्कालीन जो कोऑपरेटिव थे वो थे उपेंद्र पचौरी जी, उन्हीं के रिश्तेदार, मैं सीधा से नाम लेना चाहता हूँ, उपेंद्र पचौरी की रिश्तेदारी हमारे यहाँ पर सचिव थे। इन दोनों रिश्तेदारों ने मिलकर किसानों को मार दिया, इसकी जाँच होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? आप यहाँ? अर्जुन वर्मा है। अर्जुन वर्मा, क्या हुआ? जिलाधिकारी से मिले थे? जिलाधिकारी से मिले, उन्होंने जांच के लिए आदेश कर दिया। फोटो ना यार, फिर जो कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष थे उनसे बोला है कि मतलब जब इन लोगों ने कर्ज नहीं लिया तो ये कहाँ से देंगे। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इनकी नीलामी जो है उन्होंने संज्ञान में के एसडीएम साहब से पूछा था कि आपके संज्ञान में, तो एसडीएम साहब ने कि मतलब ऐसा नोटिस वगैरह हमारे यहाँ से नहीं है। ये नोटिस जो जारी करे बैंक से जारी करे गए, जो बोल रहे हैं कि जिलाधिकारी के यहाँ जाए, यहाँ से कोई नोटिस नहीं है मतलब नीलामी का जो है। लेकिन डीएम साहब ने अपने तरफ से मतलब
जांच के लिए आदेश कर दिए जो है। तुम्हारे पिता नाम भी कोई लोन है क्या? हमारे पिताजी के नाम है, लेकिन अगर हमारे पिताजी लिए होते तो हमें बताते। इस लोन का ना जिक्र हमारी अटॉर्नी को उस पर भी जिक्र नहीं है जो लोन का जो है। हमें तो जब पता चली तो 13 तारीख को मतलब गाँव में बैंक द्वारा मतलब नीलामी की जो नाम लिखने के पास मतलब 1 लाख या 1 लाख से थोड़े कम या उससे ज़्यादा जिसमें लोन है ना, तो मतलब उनके नाम पर मतलब अनाउंसमेंट कराया गया कि आप जैसे पैसे को जमा करें और नहीं तो आपकी मतलब संपत्ति की नीलामी हो जाएगी 25 तारीख को जो है। इसलिए फिर हम SDM साहब से मिले, आज से ऊपर जाँच के लिए हो जाएगा। हमने फिर बैंक में गया था मैं, तो हमने कि अगर हमारे पिताजी ने ऋण लिया है तो हमें मतलब किस ऋण लिया था और केसी जो दे दिया बैंक वो खेत के कागज जमा करती है, क्योंकि हमारे पास और कहीं भी लोन चल रही है वहाँ पर हमारे कागज जमा है। अब मैंने वहाँ पर जानकारी करी तो वह एक चेक दिखाए थे मैंने कि हमारे ये चेक ने हमारे पापा ने सिग्नेचर नहीं है जो है ना चेक हमारे पापा का। मैंने हमारे पापा ने और कागज दिखाया उन्होंने दिखाया, वो दिखाने के लिए राजी नहीं है। वो बोल देते हैं कि क्या अपनी जाँच कराओ कहीं से भी जो है। अच्छा, कौन सी बैंक थी वो? जिला सहकारी बैंक करौली। आपका क्या नाम है? आपके साथ ही घोटाला हुआ है? क्या घोटाला हुआ है? सर एक आवाज़ में कभी नहीं आई। अच्छा, जिलाधिकारी से मिलने के बाद किसानों ने ये कहा है कि जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया गया है और जांच इस पर गंभीरता का विषय बनता जा रहा है। इसमें जांच होनी चाहिए। वही किसानों का कहना है कि इस तरीके के घोटाले पूरे प्रदेश में प्रकाश में आएंगे अगर इसकी घोटाले की पर्च खोली जाए। कैमरामैन के साथ रोबिन के साथ वीरेंद्र राठी।